Hello friends, how are you? Let's start with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Welcome. अपना जो सीरीज चल रहा है, वीडियो कोर्स चल रहा है, उसमें ओआर में आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ओआर में जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। आइए, ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम आज कवर करने वाले हैं, थोड़े ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करने वाले हैं। और जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है वो कैसे समझेगा? तो ब्रैकेट में वहां पर मैंने लिख के दिया है, डिमांड चेक करना है, सप्लाई चेक करना है। ओके, तो यहां पर देखिए, डिमांड चेक करना है, सप्लाई। तो यहां पर मैंने सप्लाई दिया गया है, सप्लाई दिया गया 14, 16, 5, उसका टोटल हो रहा है 35। यहां पर डिमांड दिया गया है 6, 10, 15, 4, उसका भी टोटल हो रहा है 35। सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड और सप्लाई सेम है, तो फिर ये आपका सम बैलेंस्ड है। सर मेरे को एक डाउट है, पर ट्रांसपोर्टेशन में करते क्या है? सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सोर्स, यहां से सामान को लेकर जाकर यहां पर मैंने जो वर्ड लिखा है डेस्टिनेशन, सोर्स से गुड्स को कहां पहुंचाना है? डेस्टिनेशन पहुंचाना है, सोर्स से गुड्स को डेस्टिनेशन पहुंचाना है। सो ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है। ये सब जो बीच में दिए गए हैं ये सब क्या है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सब जो बीच में दिए गए वो क्या है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, सो मुझे पहला कॉन्सेप्ट समझा कि सम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। कैसे समझेगा? व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यहां पर सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल सेम आ रहा है 35, 35। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब ये सम कैसा है? बैलेंस सम है। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन में करना क्या है? सोर्स से गुड्स को कहां लेकर जाना है? डेस्टिनेशन, मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये सारे जो सेंटर्स के फिगर्स दिए गए हैं वो सब क्या है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहले तो मैंने यहाँ पर दो दो एग्जांपल दिखाए गए हैं। पहले वाले में बराबर देखिए, ब्रैकेट में यहां पर मैंने लिख कर दिया, प्लीज यहां पर देखिए ब्रैकेट में, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, या तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, या तो अच्छा इसके प्रीवियस वाले में डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई तो वो था बैलेंस। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डज नॉट मैच तो इट इज अनबैलेंस्ड। तो पहले अगर सम अनबैलेंस्ड है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनबैलेंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बैलेंस में कन्वर्ट। कैसे? इधर या तो डमी रो ऐड करके या तो डमी कॉलम ऐड करके। तो यहां पर जो पहले एग्जांपल में हमने डमी रो ऐड किया है और जो दूसरे एग्जांपल में हमने डमी कॉलम ऐड किया गया है, बराबर है। अच्छा, पहले वाले में क्या हो रहा है? सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। ओके, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, और दूसरे वाले में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो डिफरेंस है, बराबर है। तो उन सिचुएशन के हिसाब से या तो डमी रो ऐड करेंगे या तो डमी कॉलम ऐड करेंगे। सो पहला कॉन्सेप्ट हमने किया बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड कम है सप्लाई से या तो सब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो सिचुएशन के हिसाब से या तो डमी रो या तो डमी कॉलम आपको ऐड करना है। तो नेक्स्ट आया, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज योर सोल्यूशन फीजिबल? क्या आपका सोल्यूशन फीजिबल है? यस, अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो आपका सोल्यूशन फीजिबल है। और वहां पर सेम एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने लिया है सप्लाई का टोटल 35 और ये जो डिमांड है डिमांड का टोटल भी 35। सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो योर सोल्यूशन इज फीजिबल। तो नेक्स्ट देखिए, हर सम के शुरुआत का जो पहला स्टेप है
इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन, हर सम के शुरुआत का जो पहला स्टेप है, इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने पास 3 अलग अलग मेथड है। पहली मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरी मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड, तीसरी मेथड का नाम है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। पहला स्टेप करने के लिए अपने पास कितनी मेथड्स अवेलेबल है? 3, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आइए तो पहले हम हर एक मेथड पे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां पर मैंने जो एग्जांपल आपके सामने दिखाया गया है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सी ये सम है, सम का ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ है, सम का ये जो पार्ट है ये आपका वेस्ट है। तो सम शुरू कहां से होएगा, कौन सी डायरेक्शन से सम शुरू होएगा, कौन सी डायरेक्शन से? तो बोला जहां नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर है, सो ये जो नॉर्थ है ये साइड वेज आपका वेस्ट है, तो उसका कॉर्नर इधर है, तो सम शुरू कहां से होएगा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से अपना सम शुरू होएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन के बेसिस पे अपना सम शुरू होएगा। तो इस मेथड का नाम क्या रखा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अच्छा, सेकेंड मेथड कौन सी है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड नीचे मैंने लिख के दिया है, वेयर स्टार्ट्स एलोकेशन फ्रॉम लोएस्ट कॉस्ट। देखो रेड कलर में 15, 45, 30, 60, 30, 90, 35, 60, 20। ये जो रेड कलर में है वो है यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। साइड में सप्लाई भी दिया है, डिमांड भी दिया है। नाम पे आओ, पहले अपना नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो सब रेड कलर में जो कॉस्ट है सबसे लीस्ट कौन सा है? 5। तो पहले कहां अलोकेट होएगा? 5 पे। फिर नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा है? 20। तो कहां अलोकेट होएगा? 20। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? 30। मतलब लीस्ट कॉस्ट पे जाएंगे, सबसे जो लीस्ट है उसको अलोकेट करें। इसके पहले का मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सम शुरू कहां से किया? नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वहां से सम शुरू किया। ये वाला मेथड का नाम क्या है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो पहले कहां अलोकेट किया जाएगा? तो जहां कॉस्ट सबसे कम है। सबसे सुपीरियर मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे सुपीरियर मेथड कौन सी है? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अच्छा, नीचे का डायग्राम जाइए, पहले P1 रो को देखिए। P1 रो कॉस्ट दिया है, ब्लू में देखिए, ब्लू में 10, ब्लू में 7 और देन पीच में 8। 10, 7, 8। जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है 7, नेक्स्ट मिनिमम है 8। तो 7 और 8 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने यहां पर लिखा है, प्लीज मैं देखो मार्क कर रहा हूं 1। ओके, 7 और 8 का डिफरेंस है 1। 1 को कहेंगे पेनल्टी। क्या कहेंगे? पेनल्टी। ओके, अभी सेकेंड रो पे आते हैं। 15, 12, 9। 15, 12, 9। सबसे मिनिमम कॉस्ट 9, नेक्स्ट मिनिमम 12। 9 और 12 का डिफरेंस देखो, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए 3। ओके, नेक्स्ट वाले में 7, 8, 12। मिनिमम इज 7, नेक्स्ट मिनिमम इज 8। तो डिफरेंस इज 1। अच्छा, ये रो वाइज देखा हमने क्या निकाला? पेनल्टी निकाला। कॉलम W1, W2, W3 पे आइए। पहले W1 पे 10, 15, 7। 10, 15, 7। मिनिमम इज 7, नेक्स्ट मिनिमम इज 15। 10। 7 और 10 का डिफरेंस 3। नेक्स्ट कॉलम पे 7, 8, 12। मिनिमम इज 7, नेक्स्ट मिनिमम इज 8। तो डिफरेंस इज 1। तो इन शॉर्ट, अभी मैं यहां का ऊपर का प्लीज यहां पर देखिए सभी, difference between least cost and next least cost for each row and column while finalizing initial basic feasible solution। initial solution ढूंढने के लिए वोगल्स मेथड में कॉस्ट के डिफरेंस को कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट, कॉस्ट के डिफरेंस को कंसीडर करेंगे। मिनिमम कॉस्ट, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट,
वो कॉस्ट के डिफरेंस को क्या बुलाएंगे? पेनल्टीज। क्या बुलाएंगे? पेनल्टीज। और जहां जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा है वहां पर अलोकेट करेंगे। अच्छी बात है। तो हमने अभी क्या देखा, अगर शुरुआत से बराबर देखो, पहला पॉइंट किया हमने बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये बैलेंस्ड है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि अगर ये अनबैलेंस्ड है तो क्या, व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई या तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो फिर ये कैसा है? अनबैलेंस्ड है। डमी रो डमी कॉलम ऐड करके किया। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा फीजिबल है कि फीजिबल नहीं है। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो सोल्यूशन फीजिबल है। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप पे आए, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप करने के लिए हमने देखा कि देयर आर 3 मेथड्स। पहली मेथड का नाम था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और आपने बराबर देखा कि सम शुरू कहां से किया? हमने नॉर्थ वेस्ट से शुरू किया। दूसरा हमने देखा लीस्ट कॉस्ट मेथड, सम कहां से किया? लीस्ट कॉस्ट से किया। तीसरा वाला देखा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वहां पर कॉस्ट का जो डिफरेंस है पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से किया। आइए अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, क्या आपका सोल्यूशन डीजेनरेट है कि डीजेनरेट नहीं है? सो हम एक नेक्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम है रिम कंडीशन। कौन सी? उसका नाम इधर देखो, मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। क्या लिखा मैंने? रिम कंडीशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला। देखो m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। नीचे m का मतलब क्या है? रो। n का मतलब क्या है? कॉलम। m का मतलब क्या है? रो। n का मतलब कॉलम। नीचे वाला जो फोटो है प्लीज उस पे देखिए, रो कितने हैं? तो मैं पहले लोगों को रो मार्क करके देता हूं, A B C। रो कितने हैं? 3। अच्छा कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। कितने कॉलम है? 4। तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। m का मतलब रो जो 3 है, n का मतलब कॉलम जो 4 है। 3 प्लस 4 7 माइनस 1 6। तो सोल्यूशन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स यहां पर देखिए, मैं दिखाता हूं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं? 6 है। होने कितने चाहिए? 6। है भी कितने? 6। नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए 6, है भी 6। तो कंक्लूजन पे आए सोल्यूशन इज नॉट डीजेनरेट। सोल्यूशन इज नॉट डीजेनरेट क्योंकि कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। वाओ! अगर कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती है सर, कभी नहीं होगी सैटिस्फाई। m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। तो अगर ये कंडीशन, ये फॉर्मूला है पहले, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो सोल्यूशन इज डीजेनरेट। तो सोल्यूशन इज डीजेनरेट। बट यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सोल्यूशन इज नॉट डीजेनरेट। 2 मिनट रुकिए, इसके ऊपर बहुत डिटेल में आने वाला हूं, मैं आपको वापस समझाऊंगा। ओके आइए अभी अपना सोल्यूशन सी, अगर आप बराबर जानते हो कि हर चैप्टर का आप एलपीपी लोग काय को कर रहे हैं? एलपीपी टाइम पास नहीं, काय को कर रहे हैं एलपीपी? मुझे ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम काय को सॉल्व कर रहे हैं? मुझे ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम काय को सॉल्व कर रहे हैं? मुझे ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढने के लिए अलग अलग मेथड्स है। अलग अलग क्या है? मेथड्स है। हमारे सिलेबस में जो मेथड है मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, प्लीज आप लोग यहाँ पर देखिए। अपने सिलेबस में जो मेथड है उसका नाम क्या है? मोदी। ओके, मोदी का फुल फॉर्म है, अच्छा अपना माननीय प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, मोदी का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमम है कि मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, कैसे पता चलेगा? ओके सो मैं पहले पढ़ता हूं, यहां पर देखिए where all delta ij's, पहले डेल्टा ij का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या तो यहां पर देखिए पॉजिटिव है या तो यहां पर देखिए जीरो है, या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है।
तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है। अच्छा, यहाँ पर इमेज पे देखिए, ये जो ब्रैकेट्स एग्जांपल, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो फिगर है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो फिगर है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेल्टा आई जे। उसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ये सारे फिगर्स या तो पॉजिटिव है या तो वो एक 0 है, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। सर हमारे सारे पॉजिटिव है और एक 0 है, मतलब तुम्हारा सोल्यूशन ऑप्टिमम है। वापस से देखिए, ऑप्टिमम पहले तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर कर रहे हैं। काइको कर रहे हैं सर? मुझे ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं सर। सर मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं वो है कैसे समझेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा मोदी मेथड। मोदी का मतलब क्या हुआ? तो बोला मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा आई जे। क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर सम के फाइनल मैट्रिक्स में, मैंने वर्ड यूज किया है, सम के फाइनल मैट्रिक्स में अगर या तो 0 है या तो पॉजिटिव मिला सब फिगर्स, तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमम है। अगर आप 0 नहीं मिला, नेगेटिव है, तो आपको लूप बनाकर एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट वाले पे। सर मेरे सम में ऑल्टरनेटिव है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, कैसे समझेगा? मेरे सम में ऑल्टरनेटिव है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, कैसे समझेगा? मेरा वर्ड पहले बराबर सुनिए। सम के फाइनल मैट्रिक्स में, कहीं पर बीच में नहीं, सम के फाइनल मैट्रिक्स में अगर डेल्टा आईजे क्या मिलता है? 0। क्या मिलता है डेल्टा आईजे? 0। तो आपका, आपके सम में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, आपका सम यूनिक नहीं है। अभी यहाँ पर जो मैंने जैसे लास्ट मैथ में बताई, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं डेल्टा आईजे। इधर डेल्टा आईजे में 1 है, इधर 2 है, इधर 11 है, इधर 7 है, इधर 1 है, मगर इधर 0 है। 0 है मतलब आपके सम, अच्छा कौन से मैट्रिक्स है? फाइनल मैट्रिक्स में। डेल्टा आईजे में क्या मिल गया? 0 मिल गया। फाइनल मैट्रिक्स के डेल्टा आईजे में क्या मिल गया? 0 मिल गया, मतलब सोल्यूशन में ऑल्टरनेटिव है। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। आहा, वापस अपना फेवरेट पार्ट पे आ गए, डी जनरेट। हर सम के शुरुआत में हम एक कंडीशन करेंगे, उसका नाम यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के दिया, उसका नाम है रिम कंडीशन। क्या लिखा है मैंने? रिम कंडीशन। अच्छा, किसी को उसका फॉर्मूला याद है? m plus n minus 1 equals to number of occupied cell. m plus n minus 1 equals to number of occupied cell. अगर ये रिम कंडीशन सैटिस्फाई होता है, बराबर सुनो, मैं स्लो डाउन कर रहा हूं। अगर ये रिम कंडीशन सैटिस्फाई होता है तो योर सोल्यूशन इज नॉट डीजेनरेट, मतलब डीजेनरेसी नहीं है। ओके, पर अगर ये रिम कंडीशन नहीं सैटिस्फाई करता है, देखो मैंने लिखा है डज नॉट सैटिस्फाई रिम कंडीशन, तो क्या होगा? आप जो मेथड कर रहे थे मोदी, वो मोदी मेथड आगे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सोल्यूशन क्या है? डीजेनरेट है। तो आपको क्या डालना पड़ेगा? एप्सिलॉन। क्या डालना पड़ेगा आपको? एप्सिलॉन। तो यहां पर सोल्यूशन में इधर देखो, मैंने अल्फाबेट ई करके डाला है। ओके, एक फिक्शनल आइटम है, फिक्शनल मतलब रियल में नहीं है, हमने खाली उसको जबरदस्ती डाला है उधर का है, ताकि अपनी मोदी मेथड सॉल्व हो पाए। ओके, अगर कंडीशन, अपनी कंडीशन कौन सी थी? m plus n minus 1 equals to number of occupied cells। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आपको डीजेनरेसी है। और डीजेनरेसी को सॉल्व करने के लिए आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो उन्होंने बोला है एप्सिलॉन। ये वर्ड प्लीज बराबर याद रखिए, इधर मैंने लिख कर दिया है, क्या है वर्ड? एप्सिलॉन डालकर। ओके, और अगर डीजेनरेसी नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी मेथड वर्क करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में 2 टाइप के प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है
और एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन तो जो हम अभी तक देख रहे हैं, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो मैंने ऊपर लिख कर दिया है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, इधर इधर देखिए प्लीज, कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? तो मैंने सीक्रेट वहां पर लिख कर दिया है, रिग्रेट मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने? रिग्रेट मैट्रिक्स। अच्छा, तो यहां पर देखिए प्लीज, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है कि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, अपना ये सम है प्रॉफिट वाला। अभी मुझे क्या बनाना है? तो इधर देखिए, रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना है। मुझे क्या बनाना है? रिग्रेट मैट्रिक्स। सो ऊपर वाले इस वाले में से जो भी सबसे बड़ा नंबर, देखिए 25 है, 15 है, 18 है, 22 है, 20 है, 17 है, 23 है, 18 है, 16 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। सो सबसे बड़े नंबर में से पूरे मैट्रिक्स को डिडक्ट करना है। 25 माइनस 25, तो इधर देखिए 25 माइनस 25 कितना आएगा? 0। 25 माइनस 15 कितना आएगा? 10। 25 माइनस 18 कितना आएगा? 7। 25 माइनस 22 3। 25 माइनस 20 5। 25 माइनस 17 8। ओके, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। 25 में से सबको डिडक्ट, और उसके बाद नॉर्मल सम जो आप मिनिमाइजेशन का कर रहे। सो इन शॉर्ट यहां पर देखिए, ये मैं आपको यहां पर टिक कर रहा हूं, हम ये कौन सा सम कर रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन। उसमें एक स्टेप क्या आएगा? एक्स्ट्रा आएगा। क्या है वो स्टेप? तो बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है? मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? बोला, रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बोला, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से हम सबको डिडक्ट करेंगे। 25 माइनस 25, 25 माइनस 22, 25 माइनस 23, 25 माइनस 0, 25 माइनस 15। ओके, सो उसके बाद नॉर्मल सम। अब हमने बराबर समझा कि मैक्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो टाइप के हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो ले रहे हैं, प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम या तो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम या तो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। अच्छा, नो क्वांटिटी कैन बी अलोकेटेड ऑन दिस रूट। अभी मैं नीचे की एक फोटोग्राफ देखो, एक सेकेंड में। F1W3 कौन सा बोला? F1W3 ये वाला F1W3, यहां पर हमने डैश दिया है, मतलब ये प्रोहिबिटेड है। हिंदी में फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 2 को गुड्स नहीं भेजना है, तो वहां पर कोई भी अलोकेशन सम करते वक्त नहीं आएगा। और एक एग्जांपल ले रहे, फैक्ट्री 3 से वेयरहाउस 2 को जो सामान भेजना है वहां पर भी डैश है, मतलब यहां पर देखो मैंने नो क्वांटिटी कैन बी अलोकेटेड ऑन दिस रूट, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम कहेंगे? प्रोहिबिटेड या तो रेस्ट्रिक्टेड। आइए पूरे चैप्टर को मैं वापस पूरा चैप्टर बोल रहा हूं, प्लीज स्क्रीन पे देखिए। स्टेप नंबर 1, चेक कीजिए क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, अनबैलेंस्ड है मतलब या तो डिमांड कम है सप्लाई से या तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। और अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए आपको डमी रो या तो डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2, चेक कीजिए क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन वाला है कि मिनिमाइजेशन वाला है। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन वाला रहेगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, उसका नाम है रिग्रेट मैट्रिक्स। सबसे बड़े नंबर में से सबको माइनस करना है और फिर बाकी का सम मिनिमाइजेशन की तरह करना है। पहला स्टेप जो रहेगा वो है इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। और पहला स्टेप करने के लिए यहां पर देखिए आपके पास 1 2 तीन अलग अलग मेथड्स है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, आपका सम शुरू होएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। लीस्ट कॉस्ट मेथड, आप लोकेट करेंगे किसको? लीस्ट कॉस्ट को। और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जहां पर कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे पेनल्टीज के माध्यम से। और तो आपको पहले स्टेप की, अभी यहां पर देखो मैंने क्या किया, एरो मार्क दिया, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। ओके, मतलब पहला सोल्यूशन मिल जाएगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, रिम कंडीशन चेक करेंगे। रिम कंडीशन चेक करेंगे कैसे, m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। m का मतलब है रो, n का मतलब है कॉलम। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका सोल्यूशन क्या है, इट इज नॉन डीजेनरेट, तो फिर उधर एप्सिलॉन नहीं आएगा। पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपका सोल्यूशन डीजेनरेट है, और डीजेनरेट होने के वजह से वहां पर एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद हम अपने मेन स्टेप पे जाते हैं, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी जो मेन स्टेप है, उसमें जो मेथड हम करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है मोदी, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। काय को कर रहे ये सब, मुझे चाहिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये पूरा मगजमारी काय को सर, तो पर पहले भी सॉल्यूशन मिला था इधर, पर ये जो पहले सॉल्यूशन मिला था वो इनिशियल था, और अभी जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, सो मैंने पूरे चैप्टर को वापस समझाया, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। इनिशियली 3 मेथड है, रिम कंडीशन, प्रोहिबिटेड है रूट, वो सब समझाया। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। टू फाइंड इनिशियल feasible solution of transportation problem, the method which starts allocation from lowest cost। कौन सी मेथड है जो लोएस्ट कॉस्ट से अलोकेशन शुरू करती है, तो उसका नाम क्या है, तो बोला लीस्ट कॉस्ट मेथड। अच्छा, इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द मेथड ऑफ पेनल्टी, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन मेथड में पेनल्टीज निकालते हैं, मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम का डिफरेंस, रो में भी और कॉलम में भी। सर उस मेथड का नाम है वैम। वैम का फुल फॉर्म है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अच्छा, व्हेन टोटल ऑफ अलोकेशन मैचेस, बराबर है, अलोकेशन अब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद डिमांड and supply value, the solution is said to be, डिमांड और सप्लाई और सब कुछ मैच हो रहा है तो आपका सोल्यूशन को कहेंगे feasible। When the allocation of transportation problem satisfies rim condition m plus n minus 1, अगर रिम कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो विशेष बात, आपका सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है। पर अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो डीजेनरेट है, और जब डीजेनरेट है तो ही एप्सिलॉन आएगा। सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन तो एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आया when there is degeneracy, हाँ सब में degeneracy है, we added imaginary allocation, तो उस imaginary allocation का नाम, fictitious allocation का नाम क्या है, epsilon। If m plus n minus 1 rim condition is equal to number of allocation in transportation, जहां m का मतलब है रो, n का मतलब है कॉलम, अगर ये कंडीशन को तो अगर सेटिस्फाई होती है तो विशेष बात, there is no degeneracy। Which of the following conditions, right, considers difference between two least cost, रो में भी कॉलम में भी, राइट। इनिशियल बेसिक फिजिबल ढूंढते हुए आपकी कौन सी मेथड में आप कॉस्ट डिफरेंस लेंगे, रो में भी कॉलम में भी, वैम। वैम का फुल फॉर्म है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज के स्लाइड्स में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर में जो एमसीक्यू के लिए खास मैंने जो कवर अप किया है, मैंने सम सॉल्व करना नहीं सिखाया है, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन, सारे पीपीटीज वो कवर अप किए जो किसके लिए काम का है, एमसीक्यू सॉल्व करने। प्लीज ये वीडियो 2 बार देखना, लिख के सॉल्व करना। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। बाय। सद्गुरुदेव की जय।